दादी, दादी, आप संभालें खुद को। दादी कुछ नहीं होगा, होश में आइए। मैं हूं आपके साथ, कुछ नहीं होगा। हटो, हट जाओ यहाँ से, छूना मत मुझे, हरगिज़ मत छूना। अजमत साहबा का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आप गिर जाएंगी बेहोश मुझे होकर। कुछ नहीं चाहिए, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जाओ। हमें इन्हें पुरसुकून करने की दवा देनी होगी। मुझे सुला दो, हाँ मुझे सुला दो, मुझे सुला दो। मैं अपना एक और बेटा को ना बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं अब नहीं समझ सकती। खुदा के लिए मैं क्या करूं? या अल्लाह, मेरी जान ले लो, मेरी जान ले लो, मेरी जान ले लो। मार दो मुझे, मार दो। आराम से, ये आपने अपना क्या हाल कर लिया है, प्लीज अब आराम से बैठ जाए। मैं आपको एक दवा लिख कर दे रही हूँ जो इन्हें बाकायदगी से देनी होगी। लेकिन उन दवाइयों से तो इनका मैदा खराब हो जाता है। ऐसी दवा लिख देती हूँ जिनसे इनका मैदा खराब ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं खुद ले लूंगी। अदनान, क्या हुआ? शुक्र है कि गोली बस कंधे पर लगी थी और ऑपरेशन भी कामयाब रहा। वो जिंदा है। तुम ठीक हो ना? वो चाहते हैं हम बयान देने जाएं। मैंने कहा दादी की तबीयत ठीक नहीं, वो ठीक होंगी तो आ जाएंगे। वो हम में सबसे पूछेंगे कि गोली चलाने वाला कौन था और वहां पर क्या हुआ। लेकिन गोली किसने चलाई होगी उन पर? अब्बास तमीर खान के बहुत से दुश्मन हैं, तो हम लोग कुछ भी कह नहीं सकते कि उस वक्त गोली किसने चलाई थी। यहाँ तक कि उसकी माँ भी। मैं भी अपने बेटे को गोली मारने गई थी। आप परेशान ना हो दादी, और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। अजमत साहिबा, दानिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने इसे बुलाया, मैं चाहती थी ये मेरे साथ रहे। कैसी हैं आप? मैं बहुत परेशान हो गई थी। ठीक हूँ। आपका चेहरा तो पीला पड़ा है। आपने मेडिसिन ली या नहीं? हाँ हाँ, अभी ली है। मैं घर से एहतियातन आपकी जरूरत की कुछ चीजें भी लेके आई हूँ अपने साथ। मेरी समझदार बच्ची, शुक्रिया। क्या हवेली के बाकी लोग जानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अजमत साहिबा ने यही कहा था। शुक्रिया बेटी, तुम मेरे बुलाने पर फौरन यहाँ आ गई। आज वो दिन है जब मुझे दूसरों की मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। शुक्रिया बेटी। मैं घर जा रही हूँ। मैंने अम्मी को भी कुछ नहीं बताया। मलिह से भी मिलना है मुझे। रुको रुको, जैसे ही डॉक्टर दादी को देख लेंगे हम साथ निकल जाएंगे। अदनान, मेरे बच्चे, मेरी जान, मेरे पास और कोई नहीं बचा, सिर्फ तुम हो। मुझे छोड़कर मत जाओ मेरे बच्चे। आज रात मुझे अकेला मत छोड़ो, मत छोड़ो मेरे बच्चे, मुझे अकेला मत छोड़ो। अदनान, तुम यहीं पर रहो। घर पहुंचकर तुम्हें कॉल करूंगी।
मेरी शहजादी, प्यारी बच्ची, कुछ खा लो ना। चेहरा कैसे पीला पड़ गया है। कल रात से कुछ नहीं खाया तुमने। थोड़ा सा खा लो मेरी जान। अम्मी, क्या आपा की कॉल आई थी? नहीं बेटी, नहीं आई। अम्मी, मैं बहुत डर गई थी। अगर कुछ हो जाता तो, अगर मैंने वाकई उस आदमी को मार दिया होता या फिर उस आदमी ने मेरे साथ कुछ किया होता तो। अरे नहीं मेरी जान, अम्मी कुर्बान जाए, कुछ भी नहीं हुआ। मेरी बच्ची, बिल्कुल मत डरो तुम। कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, मैं कसम खाती हूँ। किसी ने तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगी। उसे अपनी पैदाइश पर पछताना पड़ेगा। फिक्र ना करो तुम। लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने उस पे भरोसा किया, उस पे यकीन किया। मुझे तो लगा था वो मुझसे मोहब्बत करता है। अब मैं कभी किसी पे भरोसा नहीं करूंगी। हाँ तो सब पे भरोसा मत किया करो ना बेटी, बस अपनी माँ पर भरोसा करो। मेरी जान, ऐसे मर्दों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हर मीठे लफ्ज पर यकीन मत कर लिया करो तुम। ये दुनिया बड़ी फरेबी है मेरी जान। बस अब खुद को संभालो, तुम्हें मजबूत होना चाहिए बेटा। देखो तुम हुरिया कोलुलू की बेटी हो मेरी बच्ची। तुम्हें खेलने वाली नहीं बल्कि खेल बनाने वाली बनना चाहिए। और अपनी माँ पे भरोसा रखो, तुम्हारी माँ सब कुछ ठीक कर देगी बेटी। अच्छा चलो उठो। अरे उठ जाओ ना मलिहा। अम्मी, बस हो गया सच ना कह रही बेटा। हूँ, मैं किसी पे भरोसा नहीं करूंगी। गलती की भरोसा करके मैं कातिल बनने वाली थी। लेकिन बेटी तुम जिस पर भरोसा करोगी इसका इंतखाब ऐसे नहीं करना चाहिए ना। देखो मिसाल के तौर पे लतीफ कितना प्यारा लड़का है। वो बहुत फर्माबरदार भी है। तुम्हें ऐसे मर्दों के साथ होना चाहिए। हाँ तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक मशवरा दे रही है। अम्मी, मुझे अब कुछ नहीं पता। बंद करेंगे टॉपिक। वो मेरे टाइप का नहीं। या खुदाया, तुम्हारी टाइप तो हम देख ही चुके हैं लड़की। आधे शहर की लड़कियां लतीफ के पीछे हैं और तुम अभी भी यही बात कर रही हो कि वो लड़का मेरे टाइप का नहीं है। पागल। देखो होश में आ जाओ, तुम्हारा मुस्तकबिल लतीफ के हाथ में बिल्कुल महफूज रहेगा। और अपनी माँ के बारे में भी सोचो थोड़ा। मेरा मुस्तकबिल भी उसके हाथ में है ना। अस्सलाम वालेकुम भाई।